अस्सलाम वालेकुम ड्रामा लवर्स। अगर आप लोग ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो शुरू से आखिर तक आपको दिलचस्पी में बरकरार रखे, ज़बरदस्त किरदार और अदाकारी और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे पाकिस्तान ड्रामों के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इन ड्रामों ने अपनी दिलचस्प कहानी, शानदार अदाकारी, जज्बाती मनाज़र और बेहतरीन स्क्रिप्ट की वजह से नाज़रीन की तवज्जो हासिल की। कुछ ड्रामे आपको मोहब्बत, रिश्तों की कहानी दिखाएंगे, कुछ में सस्पेंस और जज्बात देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ अपनी मुनफरद कहानी की वजह से आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देंगे। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि वो 8 पाकिस्तान ड्रामे कौन से हैं जो वाकई देखने के काबिल हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपका पसंदीदा ड्रामा भी इस लिस्ट में शामिल हो। ड्रामा नंबर 6, कशफ। ड्रामा कशफ 2020 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। कशफ एक रूहानी रोमांटिक खानदानी ड्रामा है जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसे बार बार ऐसे ख्वाब आते हैं जो बाद में हकीकत का रूप धार लेते हैं। हीरा मानी ने मरकजी किरदार कशफ बिनते इम्तियाज़ अदा किया, जबकि जुनैद खान ने वजदान इब्ने फियाज का किरदार निभाया। कहानी कशफ से शुरू होती है जो एक एहसास सादा लड़की है। ऐसे आने वाले वाक़यात के बारे में अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं, लेकिन घर वाले इसकी बात को संजीदगी से नहीं लेते। कशफ की मंगनी वजदान से होती है, मगर वजदान की वालदा रशीदा इस रिश्ते से खुश नहीं होती। दूसरी तरफ कशफ के वालिद इम्तियाज़ अली मुश्किलात का शिकार हैं और अब बेटी की इस गैर मामूली सलाहियत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कशफ के ख्वाबों की खबर फैलते ही तो लोग अपनी मिसाल का हाल जानने के लिए इसके पास आने लगते हैं। इम्तियाज़ इस मौके को कमाई का जरिया बना लेता है, जबकि मिन्त अल्लाह नामी एक जली रूहानी अमल भी कशफ की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। यूँ कशफ आहिस्ता आहिस्ता अपने ही खानदान के मफाद लोगों की अंधी अकीदत के दरमियान फंस जाती है। शादी के बाद भी कशफ की मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद का कारोबार, मिन्ती अल्लाह की साजिशें और ख़ानदान के मसाइल इसकी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहद मुतासर करते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इम्तियाज़ गिरफ्तार हो जाता है, वजदान एक ख़तरनाक हादसे का शिकार होता है और कशफ के ख़ानदान को माली नुकसान उठाना पड़ता है। आखिरकार कशफ को अपने ख़ानदान, अपनी ज़िंदगी के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है। ड्रामा नंबर 5, जमा तकसीम। जमा तकसीम 2025 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। जमा तकसीम एक ख़ानदानी रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी मुश्तरका ख़ानदान के निज़ाम, रिश्ता, मोहब्बत, कुर्बानी और उस सवाल के गिर्द घूमती है कि खुश रहने के लिए सबका एक छत तले रहना ज़रूरी है या कभी अलग रास्ते अख्तियार करना ही बेहतर होता है। इस ड्रामे में मावरा हुसैन ने लैला का किरदार अदा किया, जबकि तलहा चौधरी ने केस का किरदार निभाया। कहानी केस और लैला से शुरू होती है। केस एक रवायती मुश्तरका ख़ानदान का सबसे छोटा बेटा है, जबकि लैला एक पढ़े लिखे और निस्बतन आज़ाद माहौल में परवरिश पाने वाली लड़की है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी का फैसला करते हैं, लेकिन इनके ख़ानदानों के मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से कई सवालात जन्म लेते हैं। शादी के बाद लैला को ऐसे घर का सामना करना पड़ता है जहाँ कई रिश्ते एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ शोहर बीवी का रिश्ता नहीं, बल्कि सास, ससुर, देवर, नंद और दूसरे घर वालों के रवैये भी इनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। कैस एक तरफ अपनी बीवी का साथ देना चाहता है तो दूसरी तरफ अपने ख़ानदान से जुड़ी जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहता। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मुश्तरका ख़ानदान की खूबसूरती के साथ साथ इसके छुपे हुए मसाइल भी सामने आते हैं। बाज़ वाक़यात ऐसे दिखाई देते हैं कि एक ही घर में रहने वाले लोग कभी कभी एक दूसरे की ज़िंदगी के मसाइल से बिल्कुल बेखबर होते हैं। ड्रामा ख़ानदानी दबाव, बहू के साथ रवैये, घर के अंदर मौजूद एहसास मसाइल को भी नुमाया करता है। ड्रामा नंबर 4, हम कहाँ के सच्चे थे। ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे 2021 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। हम कहाँ के सच्चे थे एक नफ्सियाती जज्बाती ड्रामा है जो अमीरा अहमद के उस नाम के नॉवल पर बनी है। कहानी 3 कज़न मेहरीन, मिशेल असद के गिर्द घूमती है, जहाँ बचपन की तलखियाँ, खानदानी मुवाजना, हसद, जहनी दबाव और मोहब्बत इनके रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ तक ले जाते हैं। इस ड्रामे में मायरा खान ने मेहरीन मुसव्वर का किरदार निभाया, जो ज़हीन, एहसास और बासलाहियत लड़की है, लेकिन बचपन ही से खानदानी हालात, वालिदैन के मसाइल की वजह से तन्हाई का शिकार रहती है। उस्मान मुख्तार ने असद जो अयूब का किरदार निभाया, जो मेरीन और मिशेल दोनों का बचपन का करीबी दोस्त है। कुबरा खान ने मिशेल ताहिर का किरदार अदा किया, जो बज़ाहिर खूबसूरत पर एतमाद नजर आती है, मगर मसलसल कामतरी की वजह से मेहरीन से शदीद हसद करने लगती है। कहानी के आगाज़ में मेहरीन, मिशेल और असद बचपन के बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन मेहरीन की जहानत, कामयाबी मिशेल के अंदर हसद पैदा करने लगती है, क्योंकि मिशेल की वालदा शगुफ्ता बार बार इसे मेहरीन जैसा बनने का ताना देती है। आहिस्ता आहिस्ता मिशेल मेहरीन की ज़िंदगी, इसकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि इसकी पर्सनल डाइट तक जानने की कोशिश करती है।
दूसरी तरफ असवद बैरून मुल्क रहता है और मेहरीन को अपनी करीबी दोस्त समझता है, लेकिन मिशेल असवद के सामने मेहरीन के बारे में झूठी बातें करना शुरू कर देती है। इनकी छोटी बातों की वजह से असवद का मेहरीन के बारे में रवैया बदलने लगता है। बचपन की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता नफरत और गलतफहमी में तब्दील हो जाती है। मेहरीन और असवद की शादी हो जाती है, लेकिन पुरानी गलतफहमियां मिशेल का असर माजी के जख्म के रिश्ते को सुकून से चलने नहीं देते। हालात इतने संगीन हो जाते हैं कि एक अलमनाक वाक़या तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। ड्रामा नंबर 3, दीवानगी। दीवानगी 2020 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। दीवानगी एक रोमांटिक, थ्रिलर और जज्बाती ड्रामा है जिसकी कहानी नगीन फ़याज़ सुल्तान दरानी के गिर्द घूमती है। एक तरफ नगीन एक गरीब और खुददार लड़की है जो अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करती है, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान एक अमीर बासर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। इस ड्रामे में हिबा बुखारी ने नगीन फ़याज़ का किरदार अदा किया, जो मुश्किलात के बावजूद अपनी इज्जत और खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। दानिश तैमूर ने सुल्तान दरानी का किरदार निभाया, जो एक अमीर कारोबारी शख्स और सियासी असर और रसूख रखने वाला खानदान से ताल्लुक़ रखता है। कहानी नगीन से शुरू होती है, जो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती है। गुर्बत और घर के मुश्किल हालात के बावजूद नगीन किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद कमाना चाहती है। क्योंकि इसके पास आला तालिब नहीं होती, इसलिए इसे एक निजी बस कंपनी में बस होस्टेस के तौर पर नौकरी मिल जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान एक अमीर और बहादुर खानदान का नौजवान है। एक दिन इसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और इसे मजबूरन बस में सफ़र करना पड़ता है। इसी सफ़र के दौरान इसकी मुलाकात नगीन से होती है। नगीन को एक शख्स की हरासा करने से रोकने के अंदाज से सुल्तान बहुत मुतासर होता है। वह पहली नज़र में इसकी तरफ खींचने लगता है। इसके बाद सुल्तान सिर्फ नगीन को देखने के लिए बार बार इसी बस में सफ़र करने लगता है, लेकिन नगीन इसे सिर्फ एक मुसाफिर समझती है। वक्त के साथ सुल्तान की मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर लेती है। वो सबके सामने नगीन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, लेकिन इसके अचानक इजहार मोहब्बत के बाद हालात बिगड़ जाते हैं। एक साजिश के नतीजे में सुल्तान की बदनामी होती है। इसके खानदान के सियासी मफाद मुतासर होते हैं और सुल्तान के दिल में नगीन के खिलाफ गुस्सा पैदा होने लगता है। यूँ मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नगीन अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने की कोशिश करती है, मगर सुल्तान इसे भूल नहीं पाता। दूसरी तरफ नगीन की ज़िंदगी में हारून आता है, जो इसे इज़्ज़त और सुकून देने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान का जुनून, माजी की गलतफहमियाँ और इंतकाम की आग नगीन को मुसलसल आजमाइशों में मुबतला रखती है। ड्रामा नंबर 2, कर्ज़े जान। कर्ज़े जान 2025 में ARY डिजिटल पर टेलीकास्ट हुआ। कर्ज़े जान एक जज्बाती समाजी ड्रामा है जिसकी कहानी निशवा, बरहान और आसिम के गिर्द घूमती है। यह ड्रामा नाइंसाफ़ी, ताकत के गलत इस्तेमाल, खानदानी दबाव, सच की तलाश और अपने हक के लिए खड़े होने जैसे अहम मौज़ूआत को उजागर करता है। इस ड्रामे में यमुना ज़ैदी ने निशवा का मरकज़ी किरदार अदा किया और सामा खान ने बुरहान का किरदार निभाया, जो एक असूल पसंद वकील है और निशवा के मुश्किल सफ़र में इसका साथी बनता है। कहानी निशवा की ज़िंदगी से शुरू होती है, जो एक मजबूत इरादे रखने वाली लड़की है। इसकी ज़िंदगी आम दिखाई देती है, लेकिन ख़ानदान के अंदर मौजूद अख्तिलाफ़ात, पुराने राज इसकी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बनाते जाते हैं। निशवा जब अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ियों को समझना शुरू करती है तो इसे एहसास होता है कि बात सच ऐसे हैं जिन्हें ख़ानदान बरसों से छुपाता आया है। दूसरी तरफ बुरहान एक वकील की हैसियत से कानून और इंसाफ पर यकीन रखता है। निशवा से इसकी मोहब्बत से जज्बात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वह मुश्किल वक्त में इसका साथ देने, सच सामने लाने की कोशिश करता है। कर्ज़े जान की असल ताकत निशवा का किरदार है, एक ऐसी लड़की जो हालात से टूटने की बजाय हर इंकशाफ के साथ मज़ीद मजबूत होती जाती है। ये ड्रामा ये पैगाम देता है कि सच को जितना भी दबाया जाए, एक दिन वो सामने आकर अपना हिसाब ज़रूर मांगता है। ड्रामा नंबर 1, प्यार के सदके। प्यार के सदके 2020 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। प्यार के सदके एक रोमांटिक, मज़ाही, जज्बाती ड्रामा है जिसकी कहानी अब्दुल्ला और महजिबीन के गिर्द घूमती है। ड्रामा मोहब्बत, मासूमियत, खानदानी दबाव, गलतफहमियाँ और ऐसे रिश्तों की बात करता है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते हैं, लेकिन वक्त के साथ एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने अब्दुल्ला शहबाज का किरदार अदा किया, जो एक सादा दिल मासूम नौजवान है। यमुना ज़ैदी ने महजिबीन रज़वान का किरदार निभाया, जो अपनी मासूम तबीयत और बेसाख्ता अंदाज की वजह से कहानी का सबसे मुनफरद किरदार बन जाती है। कहानी अब्दुल्ला से शुरू होती है, जो अपनी सतलीमाग मंसूरा के सख्त रवैये की वजह से खुद एतमादी का शिकार होता है। दूसरा महजिबीन भी एक ऐसी लड़की है जो दुनिया को अपने मासूम और सादा अंदाज से देखती है। किस्मत दोनों की शादी हो जाती है। अब्दा में इनका रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा अजीबो गरीब हालात, गलतफहमियों का नतीजा महसूस होता है, लेकिन वक्त के साथ अब्दुल्ला और महजिबीन एक दूसरे की तन्हाई और तकलीफ को समझने लगते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ एक गैर मामूली सा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता हकीकी मोहब्बत में बदलने लगता है। दूसरा अब्दुल्ला की ज़िंदगी में इसका सौतेला बाप सरवर एक बड़ी मुश्किल बनकर मौजूद होता है।
سرور کی نظر عبداللہ کی جائیداد پر ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نیت صرف عبداللہ کے مال تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ مہاجرین کے ساتھ بھی اس کا رویہ انتہائی نامناسب اور قابل مزاحمت ہوتا ہے۔ سرور کی یہی منفی سوچ عبداللہ اور مہاجرین کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرتی ہے، جبکہ وقت کے ساتھ اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔